आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है। अध्याय 1, वचन संख्या है 15, 17, 20 से 26 तक। उन दिनों पैतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पैतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में की थी। यूदस ईसा को गिरफ्तार करने वालों का अगुआ बन गया था। वह हम लोगों में एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्त्रोत संहिता में यह लिखा है, उसकी जमीन उजड़ जाए, उस पर कोई भी निवास नहीं करे और कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। इसलिए उचित है कि जितने समय तक प्रभु ईसा हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बने। इस पर इन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसब्बास कहलाता था और जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मथियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किस को चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरितत्व में वह पद ग्रहण करे जिससे पवित्र होकर यूदस अपने स्थान गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मथियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों में हो गई। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 15, वचन संख्या है 9 से 17 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम से दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञों का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज्ञा शब्द का ताल्लुक अक्सर बल और नियमों से होता है, जबकि आज्ञाकारिता शब्द में एक अनिच्छुक या उदास बच्चे की नकारात्मक भावना के अर्थ छिपे होते हैं। जब ईश्वर की आज्ञाओं की बात आती है तो आज्ञा वास्तव में एक उपहार है जो हमें सच्चे अर्थों में ईश्वर को प्यार करना सिखाता है, और आज्ञाकारिता ईश्वर का अनुकरण करके उनके करीब आने का एक तरीका है। जब कोई दूसरे से प्यार करता है तो वह उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करने और उसके गुणों को अपनाने की कोशिश करता है। ईश्वर की आज्ञाएं मनमानी अथवा तानाशाही नहीं है, बल्कि वे हमें हमारे मुक्तिदाता ईश्वर के पास आने में मददगार होती हैं। प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गिक पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उनके प्रेम में बने रहे, और इसी तरह हमें भी करना है। कोई यह भी तर्क दे सकता है कि प्रभु यीशु को दुख उठाना पड़ा ताकि हम ये देख सकें कि ईश्वर भी दुख तकलीफों को सहन कर सकता है। दुख तथा मृत्यु की अंतिम पीड़ा मानवीय अनुभव है, जिनके लिए ईश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, तथा प्रभु यीशु ने इसलिए उन्हें साझा करने और उन्हें समृद्ध करके अपने ऊपर लिया। यीशु ने उन दुखद अनुभवों को सहने का चुनाव करके पिता और मानवता के लिए अपना प्रेम दिखाया। यही प्रेम का पूरा और सच्चा अर्थ है।
जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम एक दूसरे से प्रेम करें और यीशु के वचन का पालन करें। इस कार्य में प्रभु आपको आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना। हे प्रेमी पिता ईश्वर, मैं आज हमारे ईसाई समाज के सभी विश्वासी जन के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। पिता, आप उन्हें प्रेम को समझने में सहायता कर, जैसे आपने हम सभी से प्रेम किया है, वैसे ही हम सभी आपस में प्रेम का बीज बो सके। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आमीन।